हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो लास्ट वीडियो थी हिमाचल प्रदेश में, जो मैंने नीट के बारे में बताया था क्या क्या कट ऑफ हो सकती है, उसकी प्रेडिक्शन की, उसके लिए बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है। उसके लिए मैं आप सभी का थैंक्स करता हूँ, ठीक है। और आज मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में जो NIT हमीरपुर है, ठीक है, उसमें जो बच्चों के ऑल इंडिया रैंक कि अकॉर्डिंगली उनको कौन कौन से ट्रेड मिल सकते हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आप लोगों को सभी को पता है कि JEE मेन का रिजल्ट आ चुका है और जो इस बार का जो परसेंटाइल रहा है वो 87.8992241 रहा है, ठीक है। और आप कंपेयर करें 2020 के परसेंटाइल को, तो 2020 के जो परसेंटाइल था 90.37653355 था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो परसेंटाइल रहा, कट ऑफ जो जा रही है JEE मेन की, वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा परसेंटाइल जो वो कम है, ठीक है। तो इस परसेंटाइल का मतलब क्या है? इतने परसेंटाइल का मतलब है कि 13% जो, ये कोई नंबर्स को डिनोट नहीं कर रहा है, ये डिनोटिफाई कर रहा है कि 13% जो परसेंटाइल के जो बच्चे हैं इनसे आगे हैं, ठीक है, लग गया पता। और ये कट ऑफ का मतलब ये हो गया कि जिनका परसेंटाइल 87.8992241 है वो बच्चे JEE एडवांस का पेपर दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको JEE एडवांस का मतलब होता है कि IIT के लिए जो सीट मिलती है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ऊपर की जो परसेंटाइल के जो बच्चे हैं, ठीक है, कि उनको IIT की सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा उनके एडवांस के पेपर पे कि कैसे वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनका यदि परफॉर्मेंस बढ़िया होगा वहाँ पे, ठीक है, तब जाके उनको IIT की सीट मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं NIT हमीरपुर के बारे में। तो ये जो है बेसिकली मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 2021 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि NIT हमीरपुर में जो है कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज हैं। 4 ईयर्स कोर्स है। कंप्यूटर साइंस पहला जो है जो इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिफ्थ में आ गया सिविल इंजीनियरिंग, और जो सिक्स जो ट्रेड है दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करें मेटलर्जी हो गया, और न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं लास्ट ईयर और 1-2 सालों में इंट्रोड्यूस हुए हैं। मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, तो ये भी कोर्सेज जो हैं इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अब मैं एक बात आपसे बात करना चाहूँगा कि इस बार जो परसेंटाइल जो है लास्ट ईयर से क्यों कम रहा। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की जो स्टडी है ड्यू टू कोविड उसकी वजह से अफेक्टेड हुई है, वन ऑफ द रीज़न। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है स्टूडेंट्स की, जो आपको पता है कि जो JEE मेन का पेपर जो है 4 फेजेस में हुआ है, तो वो डिफ़िकल्टीज लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है आई थिंक ये जो परसेंटाइल का जो कट ऑफ है पहले से कम होगा, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। तो हम लोग बात करें जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के बारे में NIT में, तो बच्चे जो है ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस को प्रेफर करते हैं। और इसमें जो है जो ऑल इंडिया रैंक जो है आप देख सकते हैं कि 2020 में जो ऑल इंडिया रैंक 20,494, ठीक है। तो मतलब ये वाले ऑल इंडिया रैंक में जिस बच्चे का रैंक इतना था तो उसको कंप्यूटर साइंस मिला था, ठीक है। और सिंपल सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लो रैंक, यदि ऑल इंडिया रैंक लो है तो इसका मतलब उसकी जो परसेंटाइल होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यदि ऑल इंडिया रैंक जो है वो क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी परसेंटाइल जो वो कम होगी। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, ये कम है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा होगी। ये आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड में सेटअप रखना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया, और क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मतलब जिसके ये हाई परसेंटाइल वाले बच्चे जो हैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, किसको, कंप्यूटर साइंस को। आपको पता है कंप्यूटर साइंस आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब इवन NITs में, ठीक है, और इवन जो IITs बॉम्बे हो गया, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है यही सीट्स बढ़ी जाती है कंप्यूटर साइंस की। क्योंकि कंप्यूटर साइंस आपको पता है कि लॉकडाउन में सारा का सारा काम जो था वो किसके थ्रू हो रहा था, कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो है स्पेशलाइजेशन भी हो गए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग हो गई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग काफ़ी फेमस हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इसकी तरफ, और इसकी आई थिंक इसकी जो प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक जो था 2020 में 20,494, ठीक है। तो इस रैंक के जो बच्चे थे उन्होंने कंप्यूटर साइंस जो है उनको मिला था, ठीक है।
इस बार जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं कि 2021 में जो है 23,000 जो रैंक वाला जिस बच्चे का रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक जो है 23,000 है, उसको ये कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। पर जरूरी नहीं है कि यही रैंक हो सकता है कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रेडिक्शन है कि समझ लो जिस बच्चे का 23,000 ऑल इंडिया में रैंक आ रहा है उसको शायद कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो ये एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जो है मैं आपको देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इवन परसेंटाइल जो है वो कम हो रहा है, कम परसेंटाइल में भी बच्चों को ट्रेड जो वो इजीली मिल रही है। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो जो है वो डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर, ठीक है। लास्ट ईयर जो था इनमें 120 सीट्स थी, ठीक है। तो हर साल जो है सीट्स बढ़ रही हैं और इवन जो है आप देख सकते हैं कि नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, ठीक है, मटेरियल साइंस, ये इंट्रोड्यूस हो रखे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से सीट्स वगैरह बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे जो है इवन जो जिनकी जो रैंक जो जिनका परसेंटाइल जो है वो कम है, वो बच्चे भी जो है, ठीक है, उसमें उनको ये जो है कोर इजीली मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि बच्चों को यहाँ पे नहीं मिलता है तो बच्चे ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 43,514 था और इस बार आई थिंक रहेगा 47,000 के जो ऑल इंडिया रैंक के बच्चे हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, उनको मिल सकता है, ठीक है। और तो यदि मैं नेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे ऑल इंडिया जो रैंक था 2020 में 55,316, ठीक है। आई थिंक इस बार जो बच्चा जिसका ऑल इंडिया रैंक 59,000 है उसको भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है, ठीक है। और इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2020 में जो था ऑल इंडिया रैंक 59,091, ठीक है। और आई थिंक इस बार जो है 64,000 वाले को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जो था लास्ट ऑल इंडिया रैंक 67,987 में मिला था, ठीक है। इस बार हो सकता है कि 75,000 ऑल इंडिया रैंक वाले को भी सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, केमिकल इंजीनियरिंग जो था लास्ट ईयर 82,168 वाले को मिला था। आई थिंक इस बार जो केमिकल इंजीनियरिंग जो है 90,000 वाले को भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा मेटलर्जी है, ठीक है, और आप देख सकते हैं मटेरियल साइंस आ गया, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग आ गया, इंजीनियरिंग इन फिजिक्स आ गया, ठीक है। तो जिनके रैंकिंग जो है आप लोग समझ लो कि 90,000 के मतलब उसके मतलब जिनका इस मतलब इनसे कम जाएगा परसेंटाइल, उनको भी ये कोर जो है मिल सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि आप यदि हम लोग कंपेयर करें तो आपको लग रहा होगा कि जो इवन जो जिनका परसेंटाइल कम है उनको भी ये जो ऑल इंडिया रैंक में जैसे कि जिनका बड़ा आ रहा है, ठीक है, जैसे कि 23,000 है तब भी जाके इनको मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है डिपेंड करता है NITs की रैंकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, और प्लेसमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और थोड़ा सा ये रैंक जो है जैसे कि 23,000 हायर रैंक वाले बच्चे को, ठीक है, हायर रैंक का मतलब वही कि लो परसेंटाइल वाले बच्चे को भी ये ट्रेड मिल रहे हैं, ठीक है। इसका कारण ये है कि नंबर ऑफ सीट जो है वो बड़ी हैं और ठीक है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा NIT हमीरपुर के बारे में, ठीक है। और जो जो ये आ गया मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फीमेल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो है इनसे जो ऑल इंडिया जो रैंक होगा उससे थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और ये एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।